देखिए रोटी बन रही, बेल सब पड़े हुए हैं, ये सब बिना जाएगा, है ना। ये रोटी बन रही है। आज में भोज में हमारे कानपुर के राघव शुक्ला और ये हमारी अद्रिका जी के नाम से आज की ये भोज होगा। और उसमें रोज़ाना में तो स्वर्गीय श्रद्धा अवस्थी जो उनकी माता जी हैं सत्या जी की राधा होटल के, उनके नाम से करीब करीब रोज़ा ही चलता ही रहेगा, ऐसा उन्होंने व्यवस्था बनाया है। अब उसके बाद में नंबर आने वाला है हमारे यादव जी का, सूरत में कार्यरत हैं जौनपुर के रहने वाले अनिल यादव, जो उन्होंने घोषणा किया है। उस सुनने के बाद ठीक हमको ऐसा लगा कि अभी बीज कभी मरता नहीं है। ये मतलब कृष्ण सुदामा का प्रेम जो है वो कहीं न कहीं वो उजागर होने जा रहा है, पहले भी हो चुका है। हमारा पूरे देश से, पूरी जनता से, पूरी दुनिया से एक सवाल है कि भाई जो हमारी हिंदी भाषी हैं, जो हिंदू हैं, हमारी भाषा समझते हैं, हमें इससे कुछ जवाब चाहिए। भाई आप सवाल करेंगे, जवाब करेंगे, तर्क करेंगे, तभी तो आप कुछ सीख पाएंगे, हैं? तभी आप कुछ सीख पाएंगे। तर्क नहीं करेंगे तो कुछ नहीं सीख पाएंगे, केवल वही अंधविश्वास की ओर भागेंगे। तब अब अंधविश्वास में देखिए खूब बड़े बड़े बेद, अभी इसको बनने के बाद खूब अच्छे अच्छे निकालना, धो करके इनको गुठली निकाल के तब पीस देना, कम से कम 10-12 बैल हो, उसको हम खाली पेट खाएंगे। भूखे बैल अघाने गन्ना, एक कहावत है। पानी भरे इसका वो पाइप थोड़ा ऊंचे रखा करो। हाँ वहाँ भी लगाओ, ऊपर वाले में भी लगाओ। हाँ हाँ हाँ। तो ये देखिए धूप स्नान कर रहे हैं हमारे अभिषेक जी ने बताया, तो एक अच्छी सीख मिल गई। क्या बाबा जी बेड़ा करके चौक बड़ा वीडियो बनाइएगा, वो देखने में अच्छा लगेगा, लोगों को नसीहत मिलती है। तो हम तो रोज दिखा रहे हैं, देखिए इसको भी मैं गुलको चढ़ा रहा हूँ। ये पेड़ मर चुका है एकदम, 2 डाली केवल जिंदा है। अब लगे हैं देखो मई जून में अगर झेल जाए तो ये पानी जो है इनको पड़ रहा है कि शायद इसमें जल फेंक दे अंदर से, नमी पा करके, तो बड़ा काम बन जाए महाराज। तब तो एक पेड़ हमारे पास बच जाएगा, और ना कलकत्ते से कब आएगा, कब मंगाएंगे। ये पानी है, वही ग्लूकोज वाला अस्पताल से मंगवा दिया था, तो इसी में भी डालेंगे। अब चूँकि वीडियो बनाते हैं कुछ टाइम तो लग ही जाता है ना। ये सिंगापुर का कमरख लगा है, बसंत बीत चुका है, अब ये झरौसी पर है समझिए, है ना। ये देखिए ये झरौसी पर है, और ये फूल जो है इसकी बीज वही पेड़ की चिड़िया जो है जिसको हम स्वामी जी कहते हैं, अनिल जी, अनिल यादव जी। हम तो समझते हैं कि वास्तव में वो चमत्कार देखेंगे अब ये अनिल जी को। अब हमसे जुड़ा है, कुछ हुआ है, बस हमको इसी बात। भाई हम पूरी ज़िंदगी अपने आप को लगा दिया। बाबा किसे कहते हैं, मनुष्य किसे कहते हैं, इसके बताने में, जानने में पूरी ज़िंदगी लगाई है, और तब आज जाके विश्व के लिए चैलेंज बने हैं। अभी बैनर पोस्टर अभी तो आए दिन छपता ही रहेगा। अनिल जी ने मनोबल बढ़ा दिया कि 10 पोस्टर हम आपके सूरत में टंगवाएंगे। अरे हम कहा बाप रे बाप। तो वही शुक्ला जी से बताए, कानपुर वाले हंस रहे थे, और लोगों ने कहा कि अरे भाई आप वहाँ टंग जाए, तो फिर शांतिलाल जी से पूछिए कि अरे भाई आप सो रहे हैं और मुंबई में और सूरत में लोग जाग रहे हैं, लिहाजा बाबा जी की बात मानिए, स्वयं बाबा बनने की कोशिश न करें। पैसा लुटा के तमाम बाबा लोग आपकी तारीफ करेंगे, बाबा ना तारीफ करे, जनता आपके बारे में बोले, है ना, जनता बोले। अब जैसे आपने जहाँ रोटी की मशीन लगवाई तो वहाँ की जनता आपकी तारीफ करे, वाह 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 आपकी करे, है कि नहीं। जन समर्थन होना चाहिए ना। क्या कारण है कि हमको स्वर्गीय मुख्य न्यायाधीश स्वर्गीय BL यादव जी ने महामानव कहा, इसी गार्डन में आके कहा था। तब यहाँ के रायबली के DM साहब लोग, 2-2, 3-3 DM साहब लोगों ने बंगले पर हमको बुलाया, हमारा जन्मदिन मनाया। ये कितनी बड़ी अपने आप में बात है
क्या आपके जिले में, क्या आपके शहर में किसी ने ऐसा किया? कोई जिलाधिकारी अपने बंगले पर बुलाया आपको या आपके ख़ानदान को और बुला के जन्मदिन मनाया? असंभव है ना, नहीं सुना होगा। तो ये सब होता है, कर्मों का फल होता है। लेकिन कलयुग है, कलयुग में हमारे जैसे लोगों को छिपाया गया। अब धीरे धीरे अब उजागर हो रहा है। छिपाया गया, हमने तो नेताओं की वो वंदना किया है कि शायद हम किसी के नहीं किए होंगे, लेकिन उनके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। हमको प्रभाव डाल के उनसे लेना नहीं कुछ था। अब ये अंगूर है ना, ये डाल अभी जीवित है। चलिए अब इसमें आएंगे सब अंगूर, फूल आएगा इसी अभी 1 महीने के बाद। इसमें इसको और फैलाएंगे, बढ़ाएंगे। तो हमको कुछ लेना किसी से नहीं है कि हमें पैसा दे दो, कि हमें पद दे दो। केवल हमारे कामों को जानो। तो आज वाले पर्चे में भी पोस्टर के लिए पर्चे एक साहब आए थे, बना ही रहे थे। तब तक हमने कहा इस काम को हम देख लें। तो पर्चे में आज का सवाल होगा कि मुख्य न्यायाधीश मेरे घर में इसी जगह पर आके, इस समय टीन नहीं छाया था, पूरी गार्डन हमारी वहीं तक थी, उन्होंने महामानव क्यों कहा? मुख्य न्यायाधीश का जजमेंट है स्वर्गीय BL यादव, कितनी बड़ी हस्ती। सीनियर जज सखाराम सिंह ने इलाहाबाद बुला के चरण क्यों पखारा? सब आने जाने का किराया, भाड़ा, गाड़ी का सब दिया, विदाई दिया। उसमें हमारा भी फ़ोटो है, हमारी अंजलि का भी फ़ोटो है और हमारे नाती का भी फ़ोटो है, पारस, जो हमारा बड़ा नाती है। ऐसा क्यों हुआ? हमें जवाब चाहिए। अरे कुछ सीखो, कुछ करो, समझ गए? और न सीखोगे न कुछ करोगे तो तुम जानवर में, तुम्हारे में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, कि कोई जानवर में तुम्हारे में अंतर रह जाए। तो यह भी शेख जी की देन है। कहन बाबा जी कुछ भी हो, आप शॉर्ट में बनाइए, लेकिन वीडियो बनाइए तो बेड़े में पूरी पिक्चर में हम लोग उसको देखते हैं, वो अच्छा लगता है देखने में। हमने कहा चलिए अच्छी बात है। तो अभी धूप में हम बैठे हैं, कपड़ा उपड़ा उतार के थोड़ा बदन में धूप लग जाए। अब 87 साल की उम्र में अभी सब देख रही है, देखो झुर्रियाँ हाथ की, सब हर चीज़ का उम्र के साथ होता है। तो वही सवाल है। तो अभी ये कई सवाल होते रहेंगे और हम फिर से आपको उस बैनर को दिखाते हैं। इसी टाइप का बैनर कई एक लोग बनवाएंगे, लगाएंगे, जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जिनको भगवान ने कुछ अकल दिया है। अब इसमें अनिल यादव जो जौनपुर के हैं, वो बाजी मार लेगा आदमी, तब उजागर करेगा। अरे भाई कहीं न कहीं एक कहावत है कि बीज मरता नहीं है, समझ गए? बीज नहीं मरता है। आज यदुवंशी और ब्राह्मणों का जो मिलन है, उनका प्रेम है, जो उनके उद्गार हैं, वो अपने आप जीवित हो रहा है। क्या हम उनसे कहे थे, उनसे मुख्य न्यायाधीश से कि आप हमको महामानव कहिए? हैं सखाराम जी से क्या हमने सीनियर जज से कहा था कि आप हमको इलाहाबाद बुला के सम्मानित कीजिए? सब ऑटोमेटिक हुआ। उस बात को अब उजागर करने जा रहे हैं अनिल यादव जौनपुर वाले, जो सूरत में कार्यरत हैं। 10 पोस्टर लगवाएंगे। अरे हम कहा हमारा 2 लगवाओ, काहे लिए आपके जेब के ऊपर बोझा पड़े? कहे नहीं बाबा जी, लोग धर्म कर्म में लाखों रुपये फूंक देते हैं, बेवकूफ़ी में फूंक देते हैं। तो ये कैसे लग गया? दामाद जी ने लगाया क्या? अच्छा नहीं, ऐसे हटका दिया है, इसमें सुराख करके तार से बांध दिया जाए इसको। तो अब देखिए 15 तारीख है, अगर सन्नाटा होगा तो हमारा उद्देश्य थोड़े हम जाएंगे, नहाएंगे भी नहीं वहाँ। हम तो एक लोगों ये केवल पब्लिसिटी के लिए कि कम से कम जानो। अब आज ही शुक्ला जी ने सुबह कहा कि बाबा जी आप आज ही पोस्टर बनवाइए, पैसा हम भले दे देंगे। हम कहा नहीं, हम सबसे नहीं लेते हैं। हमारे लिए सत्या अवस्थी जी हमारे लिए भगवानी के रूप बन गए हैं, राधा होटल के मालिक। तो उनके सहायता मिलेगी, इन्हें कि हम उसके नाम पर लो हाँ लाए रहो, नहीं, गलत बात है। तो अब गीतांजलि धाम का आज ही बैनर यहाँ टक जाएगा, गीतांजलि धाम का। अब ये देखिए आप लोग, ऐसा बाबा दिखाओ, 2 करोड़ ले जाओ।
और ये हम रोज़ दिखा रहे हैं ताकि ये वीडियो में बन जाएगा तो लोग इसको बड़ा करके देखेगा। भगवान श्री राम के बाद गिद्ध का अंतिम संस्कार किसने किया? 49 दिन का अनशन करके जान पर खेल कर माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी किसने घोषित कराया? रोज़ इसको हम दिखाते रहेंगे। जिसकी इच्छा हो, आगे भगवान ने बुद्धि दिया है तो इसको छपवाओ, आगे बंटवाओ। इसको दिखा के इस 87 साल के बाबा को न कोई दौलत चाहिए, न उसको शोहरत चाहिए, और न कोई उसको पुरस्कार चाहिए। सबसे बड़ा पुरस्कार यही है कि पूरे विश्व को हम चुनौती विश्व के लिए बन गए हैं। अपने आप में यही हमारा पुरस्कार है। और ये हनुमान जी की कृपा से हुआ। चिल्लाओ नहीं भाई, यहाँ वीडियो बना रहे हैं, चिल्लाओ मत। हाँ, तो 49 दिन का अनशन करके जान पर खेलकर माँ गंगा को राष्ट्रीय नदी किसने घोषित। हम रोज़ इसको वीडियो बना के दिखाएंगे। आंखें खोलो, आगे बढ़ो, मरे जा रहे हो हैं। कुंभ को बैठे था वो बाबा ने वो ट्रम्प के बारे में कहा। अच्छा, अब बाबा जी वहाँ के बारे में कहीं नहीं बोले तो वहाँ एम्बुलेंस भेजो, लोग वहाँ पर आग लगने जा रही है, वहाँ पर कड़ी ड्यूटी लगा दो, पूरी मिलिट्री बुला के घरवा दो। कहीं नहीं कहा। कितनी जाने चली गई। अंधविश्वास को हम लोग, कोई ऐसा काम मत करो कि कोई सवाल हमसे करे और हम जवाब न दे पाएँ। तब इसीलिए हमने जीवन में NGO नहीं बनाया, पैसा नहीं कमाया, समझ गए। अब हर प्रकार के पशु पक्षी की घायल अवस्था में सेवा करना, उनका अंतिम संस्कार करना जीवन भर किसने किया? जवाब दो। पर्यावरण व योगा सेवा में सारा जीवन निस्वार्थ सेवा किसने किया? बस जवाब देते रहो साधु के 7 सवालों का। आज और भी सवाल होने जा रहा है कि हमारे मुख्य न्यायाधीश ने महामानव उपाधि हमें क्यों दिया? भाई कारण क्या है? तमाम जिलाधिकारी, तमाम DM साहब लोग बंगले पर बुलाए, हमको सम्मान किया, क्यों किया? उसका जवाब दो। महामानव हिंदुस्तान में किस बाबा को उपाधि दी गई? ये जवाब दो। ये यहाँ पर तमाम सुअर गणे हैं, 4 सुअर गणे हैं, कई गधे गणे हैं, कुत्ते गणे हैं, गिद्ध गणा है, सब गणे तो हैं इसी गार्डन के अंदर। तो इससे बड़ा धाम कौन सा है हिंदुस्तान में? जवाब दो। काम देखो, प्रमाण देखो। आज भी इसके आप हम जहाँ बताएंगे वहाँ खुदाई कराओ, आपको सुअर मिलेगा गड़ा हुआ, और वो भी बताएगा कि कितने दिन पहले गड़ा हुआ है, और इसलिए सब बता देता है वो। काम देखो, तेल देखो, तेल की धार देखो। उनका अंतिम संस्कार करना किसने किया? पर्यावरण योगा सेवा में सारा जीवन निस्वार्थ सेवा किसने किया? पूर्ण मानव की पहचान बताएं। पूर्ण मानव की पहचान बताइए हुजूर, क्या हट जाए? बोलने में क्या मुंह में लकवा मारे है? अरे सवाल कीजिए, जवाब दीजिए। रामचरितमानस का अर्थ बताएं। पत्थर के हनुमान जी को खिलाएं या इनके प्रारूप बानर को खिलाएं? जवाब चाहिए। इनके सारे जवाब इंटरनेट पर मिल जाएंगे। वेबसाइट ये अभिषेक जी की देन है, बहुत बड़ी कृपा है उनकी। और देखेंगे कि कितना उनको, और उनके वो नाती हैं, उनके ख़ानदान में एक इतने बड़े ज्ञानी और मतलब एक महापुरुष हुए डॉक्टर बैद्यनाथ। तो बैद्यनाथ प्रसाद उन्हीं का नाती है। उसके हनुमान जी ने दिमाग में दिया, कह रहे बेटा सब छोड़ के चले जाओगे, ऐसा बाबा नहीं तुमको मिलेगा। बाबा तो पैसा नहीं मांग रहा है कि हमको पैसा भेजो हम दारू पिएंगे, या हमको पूजा में लगाना है। न कोई पूजा, न मंदिर, न दारू, सबसे बड़ी सेवा है जो गीता में लिखा हुआ है। आज के बैनर में ये देखेंगे ऊपर कि गीता के अनुसार चलिए और मनुष्य बन जाइए। ये वेबसाइट देख लिया आपने। मोबाइल नंबर आप हमारा चाहे तो नोट कर लें, 700-7913308। दूसरा नंबर 94-589-127। ठीक, सामने देख रहे हैं ना। अब इधर आइए। सौजन्य से श्री राधा NRI होटल, ठीक, सत्यमान जी, इनको हम सत्यवान बोलेंगे, सत्या नाम है। इनकी कृपा है तब ये बैनर आप देख रहे हैं, पढ़ पा रहे हैं। यही तो मैं चाहता हूँ कि अरे भाई कांतेलाल, आप काम करो, ढंग से करो। यानी वो चलिए हमारे इधर आओ, हाँ 10,000 का केला बांट दो, वाह 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 वाह। अरे क्या फ़ायदा इससे? थोड़े दिन के 2 दिन के वाहवाही होती है। ठोस काम कीजिए आप रोटी की मशीन। आज भी शांतिलाल जी के नाम से भोज होता रहता, लेकिन बस यो रोटी बनाने का दुनिया का पहला आदमी, अब इसी में खुश हो जाते हैं। तो हम उनको कैसे समझाएं?
कि वही 2 दिन के वहाँ अब फिर वहाँ 101 एकड़ में वो बनेगा, आश्रम बनेगा। कहाँ गया आश्रम है? आश्रम कहाँ गया? कि अब जग हंसाई हो रही कि नहीं हो रही है? काम कीजिए, ढंग से कीजिए, बाकी आपकी मर्जी है। जैसे हम उनको विजय मिश्रा को, प्रमोद मिश्रा को नहीं समझा सकते हैं ना, मिश्र बंधु हैं। नहीं, उनको ब्रह्मा भी नहीं समझा पाएंगे। अरे भाई तर्क करो, वितर्क करो, सामने बैठो, है धर्म के ऊपर बहस करो, अपनी मत ओसाओ। अब मेन चीज़ है कि आपने किया क्या है, पहले ये बताओ जीवन में क्या किया। आपने कहा और उसके बाद मुकर गए, झूठ बोला। तो क्या आपके गुरुजी आपको झूठ बोलना सिखाते हैं? अनुज शुक्ला आज भी डटा हुआ है, बेचारे के पास न कोई आमदनी है, न कोई दुकान है, न कोई नौकरी है, और फिर भी कर रहा है। अब हनुमान जी चाहेंगे वो कानपुर में छा जाएगा। अभी कानपुर में हमारा लाउडस्पीकर तो घूमने दो, तब बाजा तो आ गया, वो भी सत्या अवस्थी जी के कारण। तो यह है। तो श्री राधा NR राय, होटल इस्कान मंदिर, जुहू मुंबई। इंग्लैंड से परमजीत कौर, हॉलैंड से अशोक जी, नीदरलैंड से नवीन जी, अमेरिका से राम रतन जी, धर्मवीर गोस्वामी जी, कनाडा से, ये अमेरिका से 2 लोग हैं, कनाडा से 3 लोग हो गए, कनाडा से दारियूस जी, वीना व सुधाकर शर्मा जी, जापान से नबिता जी, सिंगापुर से शिवांग जी, नेपाल से शारदा, दुबई से राघव सिंह आदि, और बांग्लादेश के कौन थे, बहुत से लोग थे, या नाम भी कहीं डायरी में लिखा होगा, वो कौन, वो दातो बोलते रहे उनको, अरे अच्छा सा नाम था उनका, उन्होंने भी बांधा। देखो एक बात नहीं कि आप भेजो, हमसे जुड़े रहो खाली बस। अरे साथ में 1 रुपया भेज दो, है अब इससे ज़्यादा कोई कहेगा 1 रुपया, उससे जुड़े रहो, कंटिन्यूटी। भाई आप रोज़ क्यों खाना खाते हैं, क्यों लैट्रिन जाते हैं, क्यों मुँह हाथ धोते हैं आप, क्यों? तो ये आपने देखा अनशन में बंदर बैठे, उनसे कहेंगे भैया ये सब फोटो बनाओ कि बिल्कुल क्लियर आवे। ये अनशन तोड़वाते बानर, श्याम साधु कर्मी कंसन। रोज़ मैं दिखाऊंगा, आंखें खोल के देखो, हैं देख रहा हमारी शरीर की हालत। पैजामा कुर्ता देखिए, बता रहा है ना, शरीर सूख के कांटा हो गया, समझ गए? आंखों में हायर शर्म है लोगों के, इसका जवाब देंगे। कहाँ थे उस समय आप लोग? 49 दिन का अनशन, 1 दिन का नहीं दिखा है। दैनिक जागरण की खबर, यह अखबार झूठ बोलेगा। गंगा को राष्ट्रीय धरोहर घोषित कराने की जिद थी। 8 दिन के बाद हमारे यहाँ दीपावली मनाई गई है। ये देखो बैठे हैं, लग रहा है जैसे बुखार, ऐसा लगता था बुखार चढ़ा है हमको, इतनी कमजोरी आ गई थी। कहाँ थे हिंदुस्तान के सारे नेता लोग, कहाँ थे बाबा लोग तब? अब इस बात को अभी देखिएगा, अनिल जैसे लोग पोस्टर जब छुपा के बड़े बड़े लगेंगे ना, तब लोगों के होश आएंगे, सब लोगों की आंखें खुलेंगी। दो जवाब दो। उस समय डॉक्टर अरुण शुक्ला, अटल सनातन फाउंडेशन, उस समय उनका जब छपवाए थे, वो थे शिक्षित बेरोजगार पार्टी एसोसिएशन लखनऊ। अब वो चीज़ हटा करके अब बाद में ये नो हमने कहा जो ताज़ा तरीन है, अब इनका मोबाइल नंबर भी पूछ के हम अगले में डलवा देंगे। बताइए, स्वामी श्याम साधु जी को भागीरथी सम्मान किसी नेता ने कहा है? BL यादव जी ने, स्वर्गीय BL यादव जी मुख्य न्यायाधीश ने महामानव कहा, और लोग मर गए हैं। इनको देखिए, शुक्ला जी संपादक हैं भाई, ये भागीरथी सम्मान। स्वामी शब्द इन्होंने अपने आप लगाया, और पर्यावरणविद एवं पशुशी से भी ये हमारे सारे अखबारों में है। ठीक, अब ये देखिए वीडियो, छोटा वीडियो देखेंगे तो आप कुछ नहीं देख पाएंगे, मौत की ट्रेन आ जाएगी और आप नहीं देख पाओगे। अब देखना है कि ये देखो, ये भी आया, इसको भी कागज से लगवा दिया, अन्नपूर्णा जी ने भेजा। भाई सर्व धर्म समभाव की बातें करो, ये नहीं कि हम जो कहें वही सही है, नहीं।
इसीलिए हमने गाय, गधा, कुत्ता और सुअर और गिद्ध का अंतिम संस्कार करके एक विश्व रिकॉर्ड हमारे द्वारा हनुमान जी ने बनवा दिया। गंगा जी का सारा श्रेय हम ही को क्यों मिला? क्या भारत में किसी को मिला ये सम्मान है? जवाब दो, है जवाब आपके पास? ये सम्मान मिला? ये सम्मान भारत में किसको मिला है? आप लोग इसी बना करके पोस्टर छपा के अपने घर वहाँ टांग दो, बस 100-125 में आपका पोस्टर किनारे लकड़ी लगवा दो, लोहे न लगो, लोहा वाला बहुत महंगा पड़ता है। अपना ये टांग दो, धर्म का प्रचार करो भारत का। आज यही कुंभ मेले में बड़े बड़े ये सीडी में चला होता और बड़े बड़े पोस्टर लगे होते तो कितना भारत का नाम होता मालूम है आपको? अब कितना नाम होता। अब यही काम अगर वहाँ पर होगा ना, वो क्या बोलते हैं ये टीवी चैनल पर जो बड़े बड़े हैं, इसीलिए सत्या जी ने कहा कि शांति लाल जी से कहिए आधा पैसा वो लगावें, आधा हम लगाएंगे। तो हमने कहा देखिए कह देना मेरा काम, कोई करे न करे, हमारा धीरे धीरे अपने आप अब हनुमान जी प्रचार करवा रहे हैं। अनिल यादव की बड़ी लंबी चौड़ी प्लानिंग, बेचारा सोचिए कौन उनके पास फालतू आमदनी है। एक किसान घर के हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन कितनी बड़ी उनकी भावना तो देखिए आप, उनके अंदर के भाव। तो हमने कहा यादव जी कुछ होगा आपके साथ, याद रखो। अरे हम क्या है? हम माने कुछ नहीं, हमारा काम ही महान है। हम थोड़े महान हैं, हमारे कार्य महान, हमारे विचार महान है। हम महान नहीं हैं। जो हमारे विचार हैं, इससे आपके अंदर एक जन जागृति पैदा हो रही है, तभी आपके विचार महान हैं। यह महान नहीं जाके डुबके लगाओ खाली। डुबके लगाने से भाई आपके अंदर क्या सेहत में फ़र्क आया? क्योंकि वो एक विश्व की धरोहर है कुंभ जो है, वो साधारण बात नहीं है, बहुत बड़ी बात। लोग गए हैं, पूरी दुनिया आई है भारत की ओर, आकर्षित हो रही है, जो हम लोगों के लिए बड़े गर्व की बात है ये। हम वाणी को विराम देना चाहेंगे और यही सब बताया कि आज भी गीतांजलि का भी बनवा करके भेजेंगे और एक बैनर यहाँ टंग जाएगा। काम करो, धर्म का काम, धर्म का प्रचार करें आप। मार मंदिर में मार बाबा जी, अरे भैया बाबा जी इससे पूछो ना आप करते क्या महाराज? कितने बंदरों का पेट भर रहा है, कितने गौओं के आपने जख्म धोए, कितने सुअर के जख्म धोए, कितने सुअर आपके आश्रम में गड़े हैं। तब वो शुक्ला जी ने कहा कहन महाराज पूरे भारत में यही जगह है, पूरे सब पशुओं का कब्रिस्तान है ये, दिखाओ ना पूरे भारत में किसी मंदिर में गड़ा हो तो हैं। ये भी देखिए अद्रिका जी के नाम से, राघव जी के नाम से, देखो ये कलार है 50 किलो मटर, इसको खुलवा दिए थे। अब आज चना देके नहीं जाएंगे, आज केवल मटर चलाएंगे, नहीं मटर खराब हो जाएगा। इच्छा थी कि दलमऊ चले जाए, ड्राइवर के कमी की वजह से बड़ी दिक्कत आ जाती है। ड्राइवर हो तो गाड़ी में ला दो, साइंस निकल जाओ, चला दो। किसी की सेवा में रुचि नहीं है। मैं कहता हूँ अरे अंधो तो आजमा के देख, सेवा परमो धर्मा। कोई संकट हो, मुसीबत हो, तुमको कोई परीक्षा कुछ भी तुम पाना चाहते हो, सब सेवा कर। चींटी को खिलाओ, चिड़ियों को खिलाओ, बंदर को खिलाओ, और देखो उसका चमत्कार क्या होता है। सेवा की बात नहीं करते हो, सेवा की बातें नहीं। पब्लिक को मत, जैसे अनिल यादव जी ने कहा बाबा जी बहुत बड़ा भंडारा करने की इच्छा है। हम कहा महाराज भंडारा में सबसे पहले बच्चों को खिलाओ, भर पेट खिलाओ बच्चों। बाल भोज, बानर भोज, कुत्ता भोज, गौ भोज करें आप कस के। अब जो बचे तब ये आदमी को खिलाओ। आदमी है कहाँ, वो कोई ना कोई कमी निकालेगा, वो आपसे जली खाएगा भी और आपसे जलेगा भी। कि देखो अनिल जी ने जो है इतना भंडारा किया, हम नहीं कर पाए। तो सेवा परमो धर्म, उसको अपनाइए, आगे बढ़िए, हमारी यही राय है। ठीक है, मैं रखूं। जैसे लौकी एक मौर्य जी ने दिया था बीजा, कम से कम 20 किलो वजन की लौकी थी। अब धीरे धीरे वो सूख रहा है, उसका बीजा निकालेंगे, उसका फल टांगने के लिए हो जाएगा। उसको एकदम से नहीं तोड़ेंगे हम, ये अंदर वो छिपे हुए हैं, यहाँ पर एकदम आड़ में छिपे हैं, देखिए
ये देखिए, देख रहे हैं, कम से कम वजन इसका 20 किलो है। और देखिए 20 किलो वजन, और कैसे टंगा है उससे, ये नहीं कि टूट के बाहर आ जाए। ये देखो एकदम पोला हो गया, कितना भारी लौकी है। ये मौर्या जी की देन है। अब भाई प्रसार में आप लोग अभिषेक जी को धन्यवाद दीजिए, जो डॉक्टर बैद्यनाथ प्रसाद के नाती हैं। बहुत धर्मात्मा आदमी बेचारा, उसने वेबसाइट में बड़ी मदद। भाई आगे बढ़ो, तभी हिंदुस्तान को आगे बढ़ाओ। जातवाद में बटोगे ना तो कटोगे बुरी तरीके से। जातवाद खत्म, कितने दिन से मैं कह रहा हूँ, दारू बंद करो। वो सरकार की आमदनी, चलो भाग में ऐसी आमदनी जाए, मना कीजिए सरकार एक पैसा न बांटे, न कुछ न करे। तो अरे कितने लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, बहुत कभी लोग मिलेंगे, सब कोई कमा खा रहा है। तो लीजिए अद्रिका जी, आपके लिए सब तैयारी हो रही है। उसे मैं राघव जी का भी चलेगा मामला, और हमारे सत्या जी और अनिल जी के नाम से हम तो हमारा चलता ही रहेगा, क्योंकि अनिल जी जो हैं वो सूरत से लेके जौनपुर तक ये पोस्टर लगा के टंगवाएंगे। तो भाई उनको हम अपने दिल से, अपनी आत्मा से उनको आशीर्वाद देंगे, और भगवान चाहेंगे तो कुछ देखेंगे वो। देखिए चिड़ियों के लिए पानी है, ये मोटर चलता है तो पानी इसमें टपक के भर जाता है। इसमें एक ईंटा रखेंगे, सीढ़ी बनाएंगे, ताकि चिड़िया उसमें उतर के पानी पिए जाके, ऐसे। वही मूली का घसना है कहाँ? अच्छा बैल है, अच्छा ठीक। पानी में डुबोवा मत करो, यही के अंदर पानी घुस जाता है। खाली अरे मिट्टी धो के बाहर कर दिया करो ना, पानी में वो पानी अंदर पिए लगा था, वो बेमजा कर दी सब। धो के अलग बर्तन में रख लो, काट लो, छील के पीस के लाओ, खाली पेट हम बैल खाइबे आज। अभी चने को रुकवाएंगे कि वो मटर ख़राब हो रहा है। यही ड्राइवर होता, चलो डलमोग साएं चलो, करो लोगों के नाम से भोज। ये बड़े अभागे लोग हैं यहाँ। लोगों को चाहिए शांतिलाल जी को कि नहीं, अरे जब बड़े आदमी हो, मशीन लगवाते हो, करते हो, अरे एक नियम से काम करो ना। आप सत्या जी से बात करो, आप नियम से काम करो। बाबा जी हर पूर्णमासी को मेरा यह खर्चा लगेगा, आप दलमऊ वाला भोज में आप हमारी ओर से। भाई पैसा फेंको, ड्राइवर हम 200 देंगे, ड्राइवर आएगा, दौड़ के आएगा। अब जैसे वो अनिल कपूर वाले में ड्राइवर को दिया, क्योंकि अनिल कपूर का हम काम ऐसे ड्राइवर को न देना पड़ता। मंगलवार को दुकान बंद रहती है उसकी, अब दुकान बंद करके जाएगा तो उसका कुछ तो फ़ायदा हो। अभी तक अनिल जी का फ़ोन नहीं आया। अब उनसे हमको समय नहीं। अब देखिए कुछ लिख रहे थे, पढ़ रहे थे, धूप में बैठे हैं, थोड़ा धूप लग जाए हमको। अभी बैठ पीसा जाएगा, वही हमारा भोजन होगा। तो मैं वाणी को विराम देता हूँ। हालांकि वीडियो बनाओ, लाख सोचो कि हम छोटा बनावें, लेकिन वो कुछ बढ़ ही जाता है। देखो पिलकी रानी को दाना भी डालना है। ये देखिए, यहाँ तक अनिल जी वे बेचारे बहुत धर्मात्मा आदमी है भाई, यानी अनिल यादव बहुत धर्मात्मा आदमी। उन्होंने कहा कि बाबा जी हम इतने दिन से वीडियो देख, वहाँ रेम का कहीं अंदर से संकोच लगता था कि बाबा कहीं गुस्सा न जाए। रेम कहा क्या बात करते हैं महाराज, आप लोग हमारी चीज़ को बढ़ावा देंगे। हम तो पूरा जीवन लगा दिया, अपने आप को मिटा दिया, न कमाया, न वोट मांगा, न नोट मांगा। अब करके वो दिखाया जो कहते रहे। अब शुक्ला जी ने मनोबल बढ़ाया कि बाबा जी आपके इस आश्रम में वहाँ तक जो है गिद्ध वहाँ गड़ा, उतनी दूर पर गाय कहीं गड़ी, वहाँ गाय गड़ी, कितने गधे गड़े हैं, बंदर तो हम खुदवा दिए थे कि भाई हनुमान जी का अंश रहेगा। कल को बिल्डिंग बन गई मान लीजिए, तब उसके ऊपर लैट्रीन बन गया, तब
ये पाप को हम हजारों साल के लिए हम वो होंगे ना, तो सारे बंदों को ढूंढ ढूंढ के खुदवा दिया था। तो राम सिंह के वहीं पर जाके गड़वा दिया। अभी बंदर जहाँ खोदे गए हैं उनकी मिट्टी ये सब अभी रखी है, इसमें बंदरों की हड्डी अंश उनका कहीं न कहीं मिला हुआ है। ये सब किसी दिन गाड़ी में लगवा के राम सिंह के हम देखो बताया 16,000 दे आ कि भैया टंग वो चौथा बन जाए, उसे में मिट्टी को डलवा दिया, हमारी जगह खाली हो जाए। लेकिन आज तक उनका बाज का लाज का लगा है। 4 दिन में भी फसल से कटने लगेगा, फिर उनको एक मिल जाएगा। अब शालिग्राम यादव से कहेंगे या अनिल यादव से कहेंगे कि आप शालिग्राम यादव से संपर्क कीजिए, बहुत A1 आदमी। आप लोग काम करने वाले या यदुवंशी आगे आइए। आप लोग मिल करके, आप जौनपुर के हैं और रायबली अमेठी बॉर्डर के हैं। शालिग्राम यादव 2 बार वो ग्राम प्रधान रह चुके हैं। इतना धर्मात्मा आदमी कहीं आपने सुना ही नहीं होगा। तो आप उनसे कीजिए, फ़ोन कीजिए अनिल जी, भैया वो चौथला बन जाए। ईंटा मौरंग सीमेंट सब रखा है, खाली बेबर कारीगर का लगेगा 2,000-3,000 जो भी। तो आप कहिएगा, तो भाई यादव होने के नाते आपकी बातों पर थोड़ा ध्यान तो देंगे। वो भी सुनेंगे कि देखिए यादव जी लोग कर रहे हैं इसका काम। अब थोड़ा यादव जी के श्याम साधु और यादव मैत्री के ऊपर अगर एक किताब लिख गई तो फिर क्या पूछना। भाई आगे बढ़ो, हम कितने दिन हमको रहना है दुनिया में, एकदम चली। अरे हम तो मर चुके हैं, मान लीजिए आप। हम ज़बरदस्ती हनुमान जी ने हमको रोक रखा है। सब हमारे ख़ानदान में, नाते में, रिश्ते में, हमारी उम्र के सब चले गए, केवल अकेला मैं ही बचा हूँ। तब हमारी उम्र का हमारे गांव में कोई आदमी नहीं रह गया। तो यही मैं चाह रहा हूँ कि कम से कम जितने पुण्य करके जाएंगे, जितने पेड़ लगवाएंगे। अब शालिग्राम यादव जब इलेक्शन अब समय आ ही रहा है, हम पूरी ताकत लगाएंगे। क्यों, उन्होंने हमारे नाम से कितने पेड़ लगवाए। उन्होंने कहा गुरुजी जहाँ मैं जीता 10,000 पेड़ मैं लगवाऊंगा आपके नाम से। अरे भाई पेड़ तो सरकार के काम से लगवाएंगे ना, और उसमें खाली नाम ले दिया हमारा काम खत्म है। चूँकि पर्यावरण पर हमने एक कहानी हमारी बन चुकी है, वर्ल्ड को चैलेंज किया है, पूरी दुनिया को। सामने आइए ना भाई, काम दिखाइए आपने किया क्या है, कितना काम किया, किस कंडीशन में किया। हम अनशन में भी किए 49 दिन का, और वानर भोज भी करते रहे, और रात में ये सब पेड़ पौधों की देखभाल करते रहे। ये सब आप नारियल का पेड़ सब देख रहे हैं, जो महाराष्ट्र के और जहाँ ये समुद्री जलवायु का पेड़ है सब, और खूब नारियल होता था। अब इनमें है खान पानी अब पड़ेगा, अब चली पानी इस पर डलवाएंगे नारियल में, थोड़ा नमक। कई पेड़ थे, अब 3 पेड़ बचे हैं। अब ये आसमान में नारियल फलता है, वो किसी काम का नहीं। और भाई माली जब फला हमको कहाँ मिलेगा, उसी में पड़ा सूख जाता है। नीचे गिरा तो काम पता लगे वही पूजा वूजा में भरे काम में आ जाए। ठीक है, मैं वाणी को विराम देता हूँ। आप सभी लोगों को मैं धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग आगे बढ़िए, मन लगा के कीजिए। जनता के मन लगावे। हर हिंदू जनता 1 रुपया महीना निकाले हमारे नाम से, महीने में 1 रुपया, और डिब्बे में रखे। हाँ बाबा जी बताइए, बाबा जी आपके लिए ये व्यवस्था की गई है। बाबा जी एक ड्राइवर है, पड़ा रहेगा आपके यहाँ। आप रात दिन पेड़ लगवाइए, वानर भोज बाल करवाते रहिए, हम लोगों को सहयोग मिलेगा। आ गया बैठ, चलो ठीक, रख दो। बहुत ज़्यादा है का हो? अच्छा कोई बात नहीं, छोटी कटोरी में ना, चलो ठीक। अब क्या करे जात? दूध लाई जाए तो फिर के बाद आई दूध लावे जा रहे हैं। दूध? हाँ। कितना लाना है? वही 2 लीटर लाना है। 2 लीटर? हाँ। मतलब 4 पैकेट आवत? हाँ। कितने के मिलत? 135 के मिला रहे वो बात। 135 के 2 लीटर? हाँ। हैं? हाँ। अच्छा, तो वही का पैसा हम दे थे, क्या दे जाओ, ले आओ। हाँ। तो
फिर आओ इसके बाद पर्चा उठा लाओ जा करके। ठीक है, मैं वाणी को विराम देता हूँ। अभी पर्चा आएगा तो हम दोपहर मौका मिलेगा तो मैं बोलूँगा जय श्री राम काज। आप सभी लोग ध्यान देकर देखिए, इसका प्रचार कीजिए, दिमाग से निकालिए वो बाबा जी और नाहान जी और डुबकी जी, समझ गए, कर्म कीजिए जो गीता कहती है। बस हम नहीं कहते हमारी बात मानो, जो गीता क्या है वही मानो आप। अगर आप आगे बढ़ना है तो आज गीता के हिसाब से चल के श्याम साधु नाम का 1.5 हड्डी का आदमी पूरे वर्ल्ड के लिए चैलेंज बन गया, नहीं आपको दिखाई पड़ता है। आप लोगों को तो ताली बजानी चाहिए, गर्व करना चाहिए। और सरकार में नेता लोग तो हमको जानते भी नहीं, यही इसी बात की मुझे बड़ी खुशी है। जय श्री राम काज।